सप्त पंचाशः सर्गा सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर में रानियों का आर्तनाद। कथयित्वा तु दुःखार्ता सुमेन्द्रेण चिरं सहा, कथयित्वा तु दुःखार्ता सुमंत्रेण चिरं सहा, रामे दक्षिण कुलस्थे जगाम स्वगृहं गुहा। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वो सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। पराद्वाजभिगमनं प्रयागे च सभाजनं, भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनं, आह गिरे गमनं त्रयेषां तत्र स्थैलभिलिचितम्। श्री राम चंद्र जी प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। अनुज्ञातः सुमंत्रोश्च युज्यत्वा हयोत्तमान्, अनुज्ञातः सुमंत्रोश्च योजयित्वा हयोत्तमान्, अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढ़ दुर्मनः। इन सब बातों को जानकर सुमंत गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों के रथ को जोत कर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सहावनानि सुगंधीनि सरितश्च सरांसि च, पश्चन यत्तो ययो शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वह मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों तथा नगरों को देखते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। ततः सायाः समये द्वितीय हानिय सारथी, ततः सायाः समये द्वितीय हानिय सारथी, अयोध्यायाम समनुप्राय निरानंदाम ददर्शः। श्रृंगवेरपुर में लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी पुरी आनंद दृश्य हो गई है। सहा शून्यामिव निशब्दाम दृष्ट्वा परमर्दुर्मना, सहा शून्यमिव निशब्दाम दृष्ट्वा परमर्दुर्मना, सुमंत निश्चत्यामास शोक वेग समाहता। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता है। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कंचिन सगजा सास्वा, कंचिन सगजा सास्वा, सजना सजनाधिपा, कंचिन सगजा सास्वा, सजना सजनाधिपा, रामा संतापुदा दुखेन दग्धा शोका गिनापुरी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इति चिंता परः सूतो वाजिभिः शीघ्रयाभिः, इति चिंता परः सूतो वाजिभिः शीघ्रयाभिः, नगरद्वारमासाद्य त्वरिता प्रविवेशहि। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्रमभिधावन्तः शतसोऽस्तसहस्रः, सुमंत्राभिध्यानवन्तः शतसोऽस्तसहस्रशः, क्वं राम इति पृच्छन्तं सूतं भद्रमन्नराः।
सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए। श्री राम कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं, यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तेषाम संसस गंगाया महापुच्छा राघवम, तेषाम संसस गंगायामा प्रच्छा राघवम, अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना, तेषाम संसस गंगाया महाप्रच्छा राघवम, अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना, ते तीर्णा इति विज्ञाय ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पूर्णमुखा नराः, ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पूर्णमुखा नराः, अहोधिगति निश्चस्याः रामेति विचुकुकृषु। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारों तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उस धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वो तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। ये जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते हुए हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुणा क्रंदन करने लगे। सुश्रावच वेचेस्ता सुश्रावचा वचस्तेषां वृन्दं वृन्दच तिष्ठताम्, सुसस्रावच वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम्, हताः स्म खलु ये नेह पश्यामि इति राघवम्। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए हैं, क्योंकि हम सब यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान याज्ञ विवाहेषु समाजेषु महासुचा, दान याज्ञ विवाहेषु समाजेषु महासुचा, नाहि द्रक्ष्याम पुनर्जातु धार्मिकम रामंतरा। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। किम समर्थम जनयासस्य, किम समर्थ जनयासस्य, किम प्रियम किम सुखावहम, किम समर्थ जनयासस्य, किम प्रियम कि सुखावहम, इति रामेण नगरं पिन्नेव परिपालितम्, किम समर्थ जनयास्य, किम प्रियम किम सुखावहम, इति रामेण नगरं मित्र पित्रेव पालितम्। अमुक पुरुष के लिए कौन कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की बात इस नगर का पालन करते थे। वातायानगताम चा स्त्रीणाम मनवंतरपणम, वातायनगतानाम चा स्त्रीणामवंतरापणम, रामवेवाभिताप्तानाम सुश्राव पर्यदेवनाम, राममेवाभिताप्तानाम सुश्राव पर्यदेवनाम। बाजार के बीच में निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त और विलाप कर रही थी। सहाराज मर्ग मध्येन सुमंत्रः पियातनः, सहाराज मार्ग मध्येन सुमंत्रः पियातनः, सहाराज मर्ग मध्येन सुमंत्रः पियातनः, यत्र राजा दशरथ देवोपयो ग्रहम्। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़ों से अपना मुंह ढक लिया। राजमार्ग से जाते हुए सुमंत्र ने अपने कपड़े से मुंह ढक लिया। ये रथ लेकर इसी भवन की ओर गए जहां दशरथ मौजूद थे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बस 20 तक पहुंचा दे बस हम।
रसोवातीर्य रक्षा शीघ्रं राजवेशं प्रविश्य च सोयातीर्यं रक्षा शीघ्रं राजवेशं प्रविश्य च सोयातीर्य रथा शीघ्रं राजवेशं प्रविश्य च कच्छाः सप्ताभिचिक्रां महाजन समाकुला। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। हरमया विमानय हरमयर्विमानय प्रासादैरवेच्यात समागतम् हरमया वीर्यमानय प्रासादैरवेच्यात समागतम् हाहाकाकुरुता नार्याओ रामदर्शन करसिता हाहाकार कृता नार्यो रामदर्शन करसिता। धनियों की अट्टालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देखकर श्री राम के दर्शन से वंचित होने से दुख से दुर्बल होकर हाहाकार कर बैठी। आयर्ता विमरनेत्रा सुर्वेगा मरिहा पुल्यते आयर्ता विमरनेत्रा सुर्वेगा परिलुप्यते अन्योन्याभिव वीक्षन्ते त्वक्तमाततरः सीता स्त्रिया अन्योन्यामवभीचन्ते त्वक्ता मातरतरतरः स्त्रिया। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्रांसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे को देख रही थीं। ततो दशरथ स्त्रीणां प्रासादेभ्य रामशोकाभितप्तानं मंदं शुश्राव जल्पितं ततो दशरथ स्त्रीणां प्रासादेभ्य इस्ततः रामशोकाभितप्तानां मंदं शुश्राव जल्पितं। तदंतर राजमहलों में जहाँ से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों को मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शस्त्रवान सर्ग आपको सुना रहे थे, 20 श्लोक तक सुना दिए। आगे की कथा आप कल सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो।